नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड ब्रिज कोर्स आवश्यक, हाईकोर्ट मेरिट बेहतर तो सामान्य कोटे के होंगे हकदार, आरक्षण मामले में अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड के ब्रिज कोर्स को लेके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, अगर आप यूपी में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको जानकारी होगी कि 2000 जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का प्राइमरी एग्जाम 2069,000 शिक्षक भर्ती का जब एग्जाम हुआ था, इससे पहले जितने भी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति होती थी वो बीटीसी के आधार पर होती थी, यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनके पास बीटीसी होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद उसकी मेरिट जो है अनाउंस की जाती थी, जो भी कट ऑफ में आता था उसको नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार ने जो नियमावली थी उसमें संशोधन करके बीएड को भी इसमें मान्यता दे दी, यानी कि ब्रिज कोर्स के आधार पर बीएड जो धारक हैं, बीएड डिग्री धारकों को भी इसमें आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई। वह शर्त ये थी कि बाद में इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद 6 महीने के समय अवधि में इनको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। जो चयनित हैं उनको जॉब किए हुए लगभग 2 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है, यानी कि इनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कि ब्रिज कोर्स का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए एक समय अवधि के अंतराल, क्योंकि नियमों में जो है आपने इंडिकेट किया है, आपने सूचकांक दिया है कि इस अवधि में इन कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स करवा के हम इनको इनके पद पर नियुक्त करेंगे। बीएड वाले तैनात शिक्षकों को करवाएं ब्रिज कोर्स। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बीएड योग्यताधारी अध्यापकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग में इसमें देरी करता है तो ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। सरकार या फिर परिषद को हर हाल में याचियों के लिए यह ब्रिज कोर्स कराना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश पंकज कुमार समेत 10 शिक्षकों की 2 याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं के वकील दीपक कुमार के अनुसार एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट आदेश के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती में तैनात किए जाने वाले बीएड योग्यताधारक शिक्षकों को 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाए जाने को कहा गया था। याचियों का कहना है कि उन्हें अक्टूबर 2020 में तैनाती मिली है, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। इससे अनेक हित प्रभावित हो सकते हैं। सरकारी वकील रणविजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि 25 अप्रैल को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने राज्य सरकार को 6 माह ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाने को लिखा है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचियों समेत अन्य ऐसे शिक्षकों को उनकी शुरुआती तैनाती की तारीख से 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। ये वो याची हैं जिन्होंने 69,000 में बीएड को जो है योग्यता बना के बीएड को सर्वोपरि रख के उसमें अप्लाई किया और उसके बाद ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया, तो इन्होंने कोर्ट का जो है सरली और अति सतर्कता के साथ ये ऑर्डर अपने फेवर में जो है पब्लिश कराया कि अगर सरकार जो है ब्रिज कोर्स नहीं कराती है और इनके अगेंस्ट कोई भी अगर कोर्ट में जाता है तो इससे जो बीएड योग्यताधारी हैं उनका हित प्रभावित नहीं होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसने जो समय दिया है उसके अंदर ही इनको ब्रिज कोर्स कराना सुनिश्चित करे। और ये ब्रिज कोर्स 6 महीने की अवधि होता है। 3 महीने जो है आपको बच्चों से रिलेटेड जैसे बाल विकास है और जो जितने भी जो टीएलएम होते हैं, लेसन प्लान वगैरह से जो बेसिक जानकारी होती है वो दी जाती है। उसके बाद 3 महीने जो है आपको ऑफिशियल वर्क यानी कार्यालयों के अभिलेख वगैरह की जानकारी दी जाती है और ये ट्रेनिंग या तो जिला मुख्यालय पर कराई जाती है और या तो फिर डाइट पर जो है ब्रिज कोर्स की 6 महीने के लिए ये कोर्स की
जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। समय समय से इनके नियम भी चेंज होते रहते हैं। पहले जो ब्रिज कोर्स की जो टाइम पीरियड होता था उसमें जो है सैलरी नहीं दी जाती थी। कुछ इनका आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा ये सीमित जो है एक सैलरी का कुछ भाग दिया जाता था। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार क्या करती है, इस दौरान इनकी सैलरी जो है दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये सरकार जो है तय करेगी। और इन सभी योग्यताधारियों के लिए ये ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा, क्योंकि एक समय अंतराल के बाद अगर ये जो है ब्रिज कोर्स इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये प्रूफ नहीं होता है कि इन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया है और इनके अगेंस्ट अगर कोई न्यायालय में जाता है तो इन सभी जो है योग्यताधारियों के अगेंस्ट कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अति आवश्यक है कि सरकार इसको जल्द से जल्द करवाए। बात करेंगे मेरिट बेहतर तो सामान्य कोटे के होंगे हकदार। मेरिट बेहतर तो अभ्यर्थी सामान्य कोटे का ही हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वह सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी के में सीट की दावेदारी कर सकता है। वर्ष 2008 में राजस्थान में बीएसएनएल में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अनारक्षित वर्ग ओबीसी के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए दोनों अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया है। चूंकि वे काफी समय से काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें ना निकाला जाए और आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाए। बात करेंगे आरक्षण मामले में अनुप्रिया पटेल जी से मुलाकात। 68,500 में 5% आरक्षण मामले की रिपोर्ट जारी करवाने के लिए प्रयासरत हैं। पीड़ित जो है लगातार जो मंत्री विधायक जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो वर्तमान सरकार के हों या समर्थक जो राजनीतिक दल हैं वर्तमान सरकार के, उनके वरिष्ठ नेताओं से मिलकर ज्ञापन दिया जा रहा है कि इनको अब जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जो रिपोर्ट जारी की है उसको लागू करते हुए इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दी जाए। इनकी सर्वप्रथम यही मांग है कि रिपोर्ट को जारी करके जो भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया में आ रहे हों उनका रिजल्ट रिवाइज करके कट ऑफ जारी करके इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, जिसके लिए ये अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपना दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मिले और अन्य बीजेपी के जो सांसद विधायक हैं उनसे लगातार मुलाकात करके जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व कराने के लिए तत्पर हैं। जितने भी पीड़ित हैं उनकी यही मांग है कि एक लंबा समय हो गया है इनको संघर्ष करते हुए, लगभग 2-3 महीने हो गए इस रिपोर्ट को आए हुए, उसके बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहली मांग है कि इस रिपोर्ट को जारी करते हुए जो संवैधानिक संस्थाओं ने ये जो रिपोर्ट जारी की है उसका सम्मान करते हुए इनका रिजल्ट रिवाइज किया जाए और जो ये अधिकार रखते हैं वो अधिकार इनको दिया जाए, इनको नियुक्ति दी जाए। बल्कि जबकि अभी भी इस भर्ती में 2018 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी भी 22,000 सीट खाली हैं, उन पदों को इस 5% से भर दिया जाए। उम्मीद है कि सरकार इनकी मांग को पूरा करेगी और जो संवैधानिक संस्थाओं ने जो रिपोर्ट जारी की है उसको लागू करवाएगी जल्द से जल्द और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।